किया, अमेरिका की शिप्स इधर तक चली गई, ताइवान तक चली गई, लेकिन फिर वो शिप्स अपने आप को कैसे बचाएंगी? बिकॉज ये सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है और ये बहुत हाई इंटेंसिटी, बहुत हाई टेक्नोलॉजिकल सिस्टम है, जिससे बचाना इतना आसान नहीं होगा। और ये अमेरिका के लिए और उसके एलाइज के लिए, खास तौर पे जापान के लिए, साउथ कोरिया के लिए और ताइवान के लिए, इवन फिलीपींस के लिए भी आसान नहीं होगा। खुद अमेरिका के गुआम आइसलैंड के लिए ये चीज आसान नहीं होगी। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आने वाले दिनों में आपको और चीजें इंटेंसिटी के तौर पर नजर आएंगी, आपको और चीजें आने वाले टाइम पे ज्यादा वर्नेबल नजर आएंगी फॉर द अमेरिकन परस्पेक्टिव। बट अमेरिका स्टिल ट्राइंग कि वो भी चाइना को प्रोवोक करे, अमेरिका इज ट्राइंग कि वो अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करे, ताकि अपने आप को और ज्यादा जो है वो तगड़ा कर सके रीजन में। अगली बात सुनिएगा, अगली बात ये कि अमेरिका ने एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है, according to the news, a California defense contractor and its Guam company have been awarded a $181 million contract to build a part of $8 billion missile defense system on the US territory in the Pacific. The project called for construct of self-powered missile defense site and was awarded to Tutor Perini Corp of Los Angeles and its Guam unit. अब अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने एक कैलिफोर्निया में जो है, मोर इंपॉर्टेंटली एक कंपनी है, कैलिफोर्निया में जो कंपनी है उस कंपनी का नाम जो है वो बताया गया ट्यूटर कॉप के नाम से एक कंपनी है। उस कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, $181 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। उसको कहा गया कि अगले 1 या 2 सालों में आप गुआम के अंदर $8 बिलियन का सिस्टम आप डिफेंस का लगाएं, ताकि गुआम पे अगर कोई अटैक नहीं होना चाहिए। गुआम पे अगर अटैक होगा तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। इट शोज कि गुआम का एयर डिफेंस सिस्टम आने वाले टाइम पे कितना तगड़ा हो सकता है, कितना ताकतवर हो सकता है, और आने वाले टाइम पे जो है वो कितना ज्यादा सख्त हो सकता है, जिससे मामला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे मोस्ट प्रोबेबली फॉर अमेरिकन डिफेंस सिस्टम। अगली बात सुनूंगा। अब अगली बात इस टाइम ये है कि इस सारे मामले को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, फिर मैं आपके सवालात के जवाब दूंगा। आई नो वीडियो लंबी होगी है, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको सुनिएगा। अब अगली बात ये है कि मोर इंपॉर्टेंटली गुआम जो है वो चाइना से कितना दूर है, इसको समझिएगा। अगली बात सुनिएगा, मैं आपको एक और बड़ी वीडियो दिखाता हूं, बल्कि मैं आपको एक मैप दिखाऊंगा, इसको सुनिएगा। अब ये मैप देखना बड़ा जरूरी है, इसको समझना बड़ा जरूरी है। एक नया मैप, ओके, दिस इज अ न्यू मैप, ओके, इसको समझिएगा गौर से। अब ये अमेरिका का बेस है गुआम, ये अमेरिका का बेस है गुआम, ऑलराइट, ये गुआम बेस है। अब मोर इंपॉर्टेंटली ये गुआम बेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नॉर्थ कोरिया है, टोक्यो, ये बीजिंग है। अब गुआम जो है आप देख रहे हैं, गुआम जो है ये तकरीबन जो है ये 2515 माइल्स के फासले पर है चाइना से। अब इसका मतलब है कि फासला बहुत ज्यादा है, तकरीबन 2500 माइल्स का फासला है गुआम का चाइना के साथ। लेकिन स्टिल अगर गुआम जो है वो अटैक हो जाता तो फिर ये बाकी जितने भी दूसरे मिसाइल, जितने भी साइट्स हैं, यहां पर भी इजीली चाइना अटैक कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम इस टाइम गुआम की है कि देखिए गुआम काफी दूर है। अगर अटैक होता है नीचे ताइवान पे, ये ताइपी है ताइवान का कैपिटल, अगर ताइवान पे भी अटैक होता है तो देखिए ताइवान तक जाने के लिए भी गुआम की जो शिप्स हैं उसको तकरीबन 1500 किलोमीटर यानी 1500 माइल्स का, यानी तकरीबन 22 या 2300 किलोमीटर का ये इलाका है जहां पे उसको ट्रैवल करना पड़ेगा। तो ये इलाका, ये डिस्टेंस बहुत बड़ा है। ऑल्दो कि ये अमेरिका की स्ट्रेटेजिकली एक थॉट थी कि हमने हमेशा अपने मेजर एयर डिफेंस सिस्टम को दूर रखना है चाइना से, ताकि चाइना कल को उसको अटैक ना कर सके। लेकिन अब चाइना के पास वो कैपेबिलिटी आ गई है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि ताइवान पे तो चाइना बासानी अटैक कर सकता है। ताइवान का फासला चाइना मेनलैंड से तकरीबन 160 किलोमीटर का है, 160 किलोमीटर का है, जबकि गुआम का फासला जो है वो, अगर वो रीइंफोर्समेंट भी भेजता है अपनी, पहली बात है कि रीइंफोर्समेंट भेजना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर वो भेजता भी है तो तकरीबन 1686 जो है वो माइल्स का फासला है। और दूसरी बात, एक और चीज दिखाऊंगा, गुआम में अमेरिका के तकरीबन 6500 सोल्जर्स हैं, जापान में अमेरिका के 56,000 सोल्जर्स हैं, और साउथ कोरिया में तकरीबन 25,000 सोल्जर्स हैं। तो इट शोज के अमेरिका की जो मिलिट्री एक तरह से रीएम्बर्समेंट है वो बहुत ज्यादा है इस पूरे रीजन में, और आने वाले टाइम पे इसकी ज्यादती और होगी, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अमेरिका। अब इस सारे मामले की मैं आपको इंप्लीकेशंस बताऊंगा। आई नो आज वीडियो लंबी होगी, लेकिन ये बताना बहुत जरूरी था, बिकॉज द थिंग इज दैट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात यह है कि सारे मामले की क्या इंप्लीकेशंस है, फिर मैं आपके सवालात के जवाब दूंगा। देखिए बात यह है, चाइना अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को बढ़ाता है, अमेरिका उसको जवाब देता है। चाइना 3 सितंबर को DF-26 AKA गुआम किलर को जो है वो मोर इंपॉर्टेंटली लॉन्च करता है। तो दूसरी तरफ चाइना, अमेरिका जो है वो टाइफून मिसाइल सिस्टम जापान में लगा के कहता है ठीक है बेटा आ जाओ, मैं आपको देख लेता हूँ, ठीक है आप चेक कर लो, मैं भी आपको चेक करता हूँ। तो एक तरह से दोनों कंट्रीज एक दूसरे को डिटर करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। सिक्योरिटी डायलामा में हम जा चुके हैं, जहां पे एक तरफ चाइना अपनी ताकत को बढ़ाएगा, अमेरिका अपनी ताकत को बढ़ाएगा, एंड वी विल सी के क्या होगा। अगला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि इसकी वजह से जापान, साउथ कोरिया, फिलीपींस, इन कंट्रीज पे आएगा प्रेशर
जब इन कंट्रीज से प्रेशर आएगा तो क्या होगा, इन कंट्रीज की जो पॉलिटिकल जो डिफेंस कैपेबिलिटीज है इनको बढ़ानी पड़ेंगी और आने वाले टाइम पे अपने आप को और स्ट्रांग करना पड़ेगा, बिकॉज अगर ये अपने आप को आने वाले टाइम पे स्ट्रांग नहीं करेंगे तो चाइना की तरफ से भी प्रेशर ऑलरेडी है। अमेरिका के सदर प्रेसिडेंट ट्रंप का तो आपको पता है, वो कहते हैं कि अपना डिफेंस खुद बढ़ाओ, मैं तभी मदद करूंगा तुम्हारी जब तुम अपना डिफेंस बढ़ाओगे। तो इस टाइम किन किन कंट्रीज से प्रेशर है मैं आपको फिर दिखा देता हूं किन किन कंट्रीज पे इस टाइम प्रेशर है। बिकॉज मैप्स जो है वो हमेशा बोलते हैं, मैप्स हमेशा आवाज देते हैं। आप अपने दुश्मन को दोस्त को बदल सकते हैं, नक्शे को कभी नहीं बदल सकते, या नेबर को। अब जिन कंट्री से प्रेशर है, जिन इलाकों में प्रेशर है वो सुनिएगा। वियतनाम पे प्रेशर है, फिलीपींस पे प्रेशर है, साउथ कोरिया पे प्रेशर है, जापान पे प्रेशर है और आप ताइवान पे देख रहे हैं। इन 4-5 कंट्रीज पे प्रेशर है इस टाइम कि अपने डिफेंस बजट को बढ़ाओ। अगर नहीं बढ़ाया चाइना विल इन्वेड, चाइना फारिग कर देगा और फिर अमेरिका हेल्प नहीं करेगा। अमेरिका इस तरफ से मैसेज दे रहा है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ठीक है ओके, लेकिन तुम्हें अपनी मदद पहले आप भी करनी होगी। ये ना होगे मैं तुम्हारी मदद करने किया हूं, तुम पहले ही फारिग हो जाओ, तो अपना डिफेंस बढ़ाओ। इसलिए जापान ने भी अपना डिफेंस बजट बढ़ाया है, साउथ कोरिया ने भी बढ़ाया है, ताइवान अपने डिफेंस बजट अगले साल $22 बिलियन से $33 बिलियन कर लेगा। फिलीपींस भी अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहा है और वियतनाम भी। और अमेरिका का तो आपको पता है अगले 4 साल में अमेरिका का डिफेंस बजट $1 ट्रिलियन तक चला जाएगा। तो इट शोज कि अमेरिका भी कोशिश कर रहा है कि वो अपना डिफेंस बजट बढ़ाए, क्योंकि अमेरिका को तो प्रॉब्लम है ना, अमेरिका के तो 2 बड़े एनिमीज हैं इस टाइम, रशिया और चाइना दोनों, तो उसको तो बढ़ाना ही है, साथ साथ उसके एलाइज को भी बढ़ाना ताकि कल को ये प्रॉब्लम ना हो। आखिरी बात आपको बताऊंगा, फिर आपके सवाल लूंगा। आई नो बात लंबी होगी बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए बात इस टाइम ये है कि अमेरिका अगर इस आर्म्स रेस में आगे निकलेगा, चाइना भी निकलेगा। और ये आर्म्स रेस सिर्फ इंडो पैसिफिक तक नहीं है, अब ये स्पेस में भी नजर आएगी, आपको मून पे भी नजर आएगी, मार्स पे भी नजर आएगी, आपको हर जगह ये ग्रेट पावर कंपटीशन नजर आएगा, जहां पे दोनों साइड्स कोशिश करेंगी कि वो जितने इलाके को अपने इन्फ्लुएंस में ले सकें वो लेंगी, क्योंकि हम एक नए ग्लोबल ऑर्डर की तरफ जा रहे हैं जहां पे एक तरफ चाइना है अपने एलाइज के साथ, एक तरफ अमेरिका है। लेकिन अमेरिका इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा, बिकॉज ऑलरेडी अमेरिका इज स्टिल अ वेरी वेरी पावरफुल कंट्री। अमेरिका आज ही बहुत बड़ी ताकत है, चाहे चाइना के पास जितने मर्जी किलर्स हों, जितने मर्जी मिसाइल्स हों, अमेरिका के पास ही बहुत सारे एलाइज हैं, उसके पास आज भी वो स्पेस है, वो उसके पास एक तरह से कैपेबिलिटीज हैं कि वो अपने एनिमीज को थ्रेट कर सकता है और उनके बड़े करीब है। आप देख सकते हैं कि चाइना के सारे जितने भी नेबर्स हैं वो अमेरिका के एलाइज हैं इस टाइम, मोस्ट ऑफ देम, तो चाइना को इस तरह से उनका थ्रेट भी है। अगली बात याद रखिए, देखिए अगली बात ये कि इस गेम में रशिया भी है। रशिया इस गेम में क्यों है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि रशिया को नॉर्थ कोरिया सपोर्ट करता है और नॉर्थ कोरिया और रशिया का एक अलायंस है कि अटैक ऑन नॉर्थ कोरिया विल कंसीडर एज एन अटैक ऑन रशिया। तो नॉर्थ कोरिया और रशिया की एक मिलिट्री स्ट्रेटेजी है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये दोनों कंट्रीज आपस में एक दूसरे को ताकतवर करना चाहते हैं और अगर इन पे कोई अटैक करेगा तो रशिया फौरन से आ जाएगा नॉर्थ कोरिया की तरफ। मैंने आपको ऑलरेडी मैप दिखाया गया है, सो दैट्स इट इज गोइंग टू बी हैपन। एंड फाइनली आई जस्ट वांट टू से वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अब आपको पूरे रीजन में सख्ती से के साथ ब्लॉक्स नजर आएंगे, इसमें ऑस्ट्रेलिया भी होगा, इसमें मोर इंपॉर्टेंटली जो है वो फिलीपींस तो है ही, ये टेंशन राइज करती हुई जाएगी। चाइना का मिलिट्री बजट बढ़ेगा, फिलीपींस का बढ़ेगा, जापान का बढ़ेगा, अमेरिका खुद प्रेशर डाल रहा है, बल्कि अब अमेरिका को प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है, नेटो के कंट्रीज को भी इस बात का पता लग चुका है जब से रशिया ने इंकर्जन शुरू की है पोलैंड के ऊपर और रोमानिया के ऊपर, फिर चाइना की तरफ से भी